गांव की खुशबू का मजा ही अलग है। अपने गांव आते ही कितनी शांति मिल जाती है। यार रवि, तू कितने दिन बाद आज अपने गांव वापस आया है? भाई मैं छोटा सा ही था, तभी मुझे घर वालों ने बुआ के पास शहर भेज दिया था। आज इतने सालों बाद वापस आया हूँ, वो भी उनको बिना बताए, वरना आज भी वो मुझे आने नहीं देते। तुझे घर वाले गांव आने से क्यों रोकते हैं? वही पता करने तो आज हम दोनों गांव आए हैं। चलो चल के देखते हैं यहाँ क्या डर मेरे परिवार वालों को सताया जा रहा है। अजय और रवि कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उनको किसी के घर के बाहर लिखा दिखता है, ओ चुड़ैल मत आना। भाई, चुड़ैल मत आना ये हर घर के आगे क्यों लिखा है? तेरे गांव में क्या चुड़ैल घूमती रहती है? इस बारे में कुछ नहीं पता, शायद यही वजह हो मुझे यहाँ आने से रोका जाता हो। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। गांव में एक अलग सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो रास्तों पे चहल पहल थी, ना ही कहीं बच्चे खेलते दिख रहे थे। इस सन्नाटे की वजह का दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। किसी तरह पूछते पता करते दोनों रवि के घर पहुंचते हैं। अरे बेटा रवि, तू कब आ गया? माँ बस अभी अभी पहुंचा हूँ। बेटा आने से पहले बता तो दिया होता, मैं ही शहर आ जाती तुझसे मिलने। तू यहाँ क्यों आ चला आया? कितना मन था माँ तुम सबसे मिलने का, अपना गांव देखने का। मेरा दोस्त अजय भी यहाँ गांव घूमने आया है, लेकिन माँ पूरे गांव में कोई नजर ही नहीं आ रहा था। क्या बात है, सब लोग कहाँ गए? क्या बताऊं बेटा, इस गांव की शांति पे किसी की नजर लग गई है। अब यहाँ कोई नहीं आना चाहता। कुछ लोग ही बचे हैं जो किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। लेकिन माँ ऐसा क्या हो गया है? किसी को नहीं पता बेटा। गांव में पैदा हुए बच्चे रातों रात गायब हो जाते हैं। कभी कभी तो सुबह बाहर निकलो तो लोगों के कंकाल गिरे मिलते हैं। अच्छा खासा आदमी रातों रात कंकाल में कैसे बदल जाता है कोई नहीं जानता। बस सबने मान लिया है कि गांव में कोई चुड़ैल घूम रही है जो पैदा हुए बच्चों को उठा ले जाती है। कोई उसके सामने पड़ जाए तो कंकाल में बदल जाता है। इसलिए दिन में तो लोग बाहर निकल भी जाते हैं, रात में कोई घरों से बाहर नहीं निकलता। भाई अंधेरा हो गया है, जल्दी घर के अंदर चलो, यहाँ रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अरे यार तुम भी किन बातों में फंस गया? आज के समय में भी भूतों की बात सही मान रहा है। रात में गांव का अलग ही मजा है, ये शांति शहर में कहाँ नसीब होगी। रवि, रवि, अजय, अजय। चुड़ैल जी, मुझे कुछ मत करना। मैं तो इस गांव का हूँ भी नहीं, मुझे छोड़ दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रवि भाई कहाँ चला गया? अजय, अजय उसकी आंखों में मत देखना, रुक जा भाई। अजय। रवि किसी तरह भाग के घर के अंदर घुस जाता है और अपनी जान बचाता है। क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, अजय ने उस चुड़ैल की आंख में देख लिया और देखते ही वो कंकाल में बदल गया। मैंने मना किया था ना रात में घर से बाहर जाने से, फिर क्यों गया तू? आज के बाद कभी घर से बाहर मत जाना। माँ ऐसे कितने दिन तक चलेगा? चुड़ैल का कोई तो हल खोजना होगा। क्या पता बेटा, कई सालों से तो यही चलता आया है। एक के बाद एक लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, अब बस कुछ ही लोग बचे हैं। कोई तो होगा माँ जो कुछ बता पाए। गांव में तो कोई नहीं है बेटा, पर पास के गांव में एक पंडित नाम का बूढ़ा रहता है। वो हमारे गांव का ही था, पर अपने पोते की मौत के बाद वो दूसरे गांव में बस गया। उसने कई दिनों तक चुड़ैल के बारे में कई सारी जानकारियां इकट्ठा की, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रवि बहुत कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती। जैसे ही आंखें बंद करता है चुड़ैल का चेहरा सामने नजर आने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही रवि पंडित की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। कुछ देर खोजने के बाद वो पंडित की झोपड़ी तक पहुंच ही जाता है। पहुंच के रवि अपने गांव का पूरा हाल बताता है। बेटा, वो चुड़ैल पहले ऐसी नहीं थी। उस गांव ने ही उसे चुड़ैल बनने पे मजबूर किया है। जितना मैंने पता किया है उसके हिसाब से वो एक बेचारी औरत थी।
गांव के बाहर ही उसकी एक झोपड़ी थी। बेचारी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे बच्चों से बहुत प्यार था। कोई बच्चा उसके घर के बाहर आता तो उसको प्यार करती, फल खाने को देती। लेकिन एक दिन चंदेल की किस्मत फूट गई। पूरे गांव ने मिलकर खुद ही अपनी बर्बादी लिख दी। क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया था? एक दिन गांव के मुखिया का 3 साल का बच्चा कब खेलते हुए उस औरत की झोपड़ी तक पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं चला। उस औरत ने उस बच्चे को बड़े प्यार से खाने को दिया, अपने आंगन में उसे खूब खिलाया। लेकिन तब तक पूरे गांव में बात फैल गई थी कि मुखिया का बच्चा चोरी हो गया है। और गांव के लोग जब उसे खोजते हुए उस औरत के पास पहुंचे तो सबने उस औरत को बच्चा चोर घोषित कर दिया और उस बेचारी को उसकी झोपड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया। उसके बाद भी उस औरत ने किसी को परेशान नहीं किया। कई 100 साल बीत गए, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस मुखिया के वंशजों ने उस जली हुई जमीन पर कब्जा कर लिया। वहां पड़े उस औरत के कंकाल को गांव के तालाब में फेंक दिया और उस जमीन पर खेती शुरू कर दी। उसी रात से वो चुड़ैल बनकर सामने पड़ने वाले हर व्यक्ति को कंकाल बना देती है और पैदा हुए बच्चों को उठा ले जाती है। तो बाबा, हर घर के आगे चुड़ैल मत आना ऐसा क्यों लिखा है? ना जाने क्यों बेटा, लेकिन जिस घर में ऐसा लिख दिया जाता है वहां से बच्चा नहीं उठाती। इसलिए जिस भी घर में बच्चा होने वाला होता है वहां लिख दिया जाता है। तो बाबा, इसका क्या हल है? चुड़ैल को मुक्ति कैसे मिल सकती है? बेटा, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। जिस दिन से उसकी अस्थियां तालाब में फेंकी गई हैं, तब से ही ये सब शुरू हुआ है। तो हो सकता है अगर उसकी हड्डियों का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवा दिया जाए तो शायद उसकी भटकती आत्मा को शांति मिल जाए। बाबा, मैं जरूर ये काम करूंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जिस तालाब में उसका कंकाल पड़ा है वहां घना जंगल है। दिन के वक्त भी अंधेरा ही रहता है। वो चुड़ैल वहां दिन भर ही घूमा करती है। तो कौन अपनी जान मुश्किल में डाल के कंकाल बाहर निकालेगा? बेटा, वो मुझे भी कंकाल बना देगी, जैसे उसने पूरे गांव को बना दिया है। मेरा सामना उससे एक बार हो चुका है, लेकिन उसने मेरे दोस्त को मार दिया और मुझे छोड़ दिया। तुम दोनों की नजरें नहीं मिली होंगी। जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वो उसे नहीं छोड़ती। गांव वालों की रक्षा भी करनी है, चुड़ैल को मुक्ति भी दिलानी है। आप बस मेरे साथ चंदेल चलिए, मैं तालाब से कंकाल बाहर निकाल लूंगा। रवि और पंडित गांव के लिए निकल जाते हैं और सीधे तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहां का सन्नाटा किसी को भी डराने के लिए काफी था। रवि, रवि, आओ, रवि। मुझे कुछ मत करो, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? तू मेरी मदद करने आया है तो मेरे पास आ। चुड़ैल जी, आप मुझ पे भरोसा करिए। मुझे पता है आपके ऊपर इस गांव ने बहुत जुल्म किए हैं। आपको मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं दिया। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप बस मुझे छोड़ दीजिए। बेटा, आंख मत खोलना, कुछ भी हो जाए आंख मत खोलना। आ आ आ इसका खेल तो खत्म हो गया, अब बस तेरा करना है। चुड़ैल जी, मुझे पता है आपको बच्चों से कितना प्यार है। मैं भी तो आपका ही बच्चा हूँ। आपने कोई बच्चा नहीं चुराया, ये मैं साबित कर दूंगा। आप एक अच्छी इंसान थी। इतना सुनते ही चुड़ैल कुछ देर के लिए वहां से गायब हो जाती है। रवि जल्दी जल्दी करके किसी तरह से तालाब में पड़ा हुआ उस औरत का कंकाल निकालता है और लकड़ियों पर रखकर आग लगा देता है। मुस्कुराते हुए चुड़ैल उस औरत में बदल जाती है और सुखी मन से इस दुनिया से चली जाती है। तब से चंदेल गांव में लोग फिर से लौटने लगते हैं और रवि को गांव का नया मुखिया भी बना दिया जाता है।